हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं और जिस पर ये वीडियो मैंने बनाया है वो है इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क ये उन हर लोगों को या हर वो इन्वेस्टर को जानना चाहिए या जो बिगनर हैं वो उनको समझना चाहिए कि ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क होगा। अब रिस्क को समझना ही एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा और बेहतरीन प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसको आप बिना समझे हुए यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क पे हो जाए। और इसको यदि आप समझ के करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और इसको प्लान करके करते हैं तो आपका छोटा इन्वेस्टमेंट एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में किस तरह का रिस्क होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते किसको है। इन्वेस्टमेंट रिस्क रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट व्हिच कैन लीड टू द पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्क इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप साथ साथ उसके बेनिफिट लिख रहे हो जो कि आपके वेल्थ को क्रिएट कर रहा है, साथ में रिस्क भी बगल में लिखो। इससे आपको बेटर एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि इसमें कितना आप अर्न कर सकते हो और कितना आप लॉस कर सकते हो। तो रिस्क को समझ के यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, उस अकॉर्डिंग अपने फंड का एलोकेशन करते हो तो आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड होगा, प्लस रिस्क आपका जो होगा वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा। अब क्या क्या रिस्क हो सकता है? तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला तो मार्केट रिस्क। देखो, जो डायरेक्ट डिपेंडेंट इन्वेस्टर है जैसे कि शेयर मार्केट, जिसमें डायरेक्ट आप शेयर को खरीदते हो, तो वो भाई इन्वेस्टमेंट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, क्योंकि प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आप अपने पैसे को जो बढ़ने का एक जो उम्मीद रखे हो, एक्सपेक्टेशन रखे हो कि इतना बढ़ जाएगा, हो सकता है वो घट भी जाए। तो मार्केट के रिस्क को समझना ज़रूरी है, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके आप प्लान कर पाओगे, प्लस आप उसको सही समय और सही टाइम दे पाओगे, क्योंकि सही टाइम देना ही मार्केट से पैसा कमाने का सबसे आसान और सबसे पुराना नीति है। बहुत से लोग पैसा मार्केट से इसलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि मार्केट के रिस्क को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वे जब मार्केट बढ़ता है तो लोगों के भावनाओं में बह के वो भी खरीदते हैं, जबकि ये बात नहीं जानते हैं कि कोई भी मार्केट का जो शेयर है वो एक समय में ऊंचाई पे जाता है, फिर उसके बाद नीचे की ओर आता है और लोग बढ़ते हुए क्रम में पैसा खरीदते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, और जैसे ही वो खरीदते हैं उसके बाद वो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो आप याद रखो कि आप टॉप पे नहीं खरीदो, कोशिश करो कि उसके बॉटम से जब अपवर्ड होने की ओर जाए तब आप शेयर खरीदो और तब अपने रिस्क को कैलकुलेट करो, क्योंकि कोई भी शेयर खरीदने के ड्यूरेशन का 1 साल का आप देखो। मान लो शेयर आप आज खरीदे हो तो कम से कम उसको 1 साल से 3 साल का मिनिमम समय दो, क्योंकि 3 साल तक में कोई भी कंपनी एक अपने स्टैंडर्ड रेट जो उसका प्राइस होगा उससे वो अपग्रेड करेगा, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है उसके प्राइस के साथ ही आपका इंटरलिंक्ड होता है। कोई कंपनी का मान लो 10% उसका ईयरली ग्रोथ है तो उसका प्राइस भी मोस्ट प्रोबेबली 10% बढ़ेगा ही। तो जब 10% उसका प्राइस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका शेयर का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसे समय में शेयर खरीदे हो जब उसका प्राइस पीक पे था और फिर पीक से वो नीचे की ओर गिरने लगता है, तब पैसा आपका फंस जाता है। तो उस समय वो आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो बेहतर है कभी भी कोई शेयर खरीदो तो मार्केट को एनालाइज करके खरीदो और 1 साल से 3 साल का समय देके। वॉलेटिलिटी रिस्क, प्राइस सिक्योरिटीज कैन फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। तो भाई कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होता है, तो इस अप एंड डाउन्स को जो मेज़र करते हैं उसको वॉलेटिलिटी इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत अधिक हो एक स्टैंडर्ड से, तो आपको उस समय शेयर खरीदने और बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वो समय रहता है जिसमें कि कोई भी इन्वेस्टर का पैसा फंस सकता है, लॉस ले सकता है। तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं इस समय में, लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जो रेशियो है
10/9 रहा, मतलब 9 टाइम्स आपका लॉस होगा, 1 टाइम आप प्लस में हो सकते हो। तो हमें वोलेटिलिटी के समय में मार्केट से बाहर रह के देखना चाहिए, एक रेंज में आए, मतलब अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, तब हमें उसमें फिर से एंट्री करनी चाहिए। क्रेडिट रिस्क मीन्स आप उधार लेके मतलब शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि जितना आप उम्मीद करते हो, मे बी यदि उस उम्मीद से आपका कम रिटर्न आया तो आप इंटरेस्ट जो पैसा लिए हो उसका तो भर रहे हो, प्लस जो पैसा लगाया वो लॉस हुआ, तो मतलब आपका डबल लॉस हो गया। मीन्स 1 लाख आप उधार लिए 10% का इंटरेस्ट पे, किसी 1 लाख में शेयर लगा दिए, मालूम चला वो 10% और गिर गया, तो भाई 10% तो आपका 1,90,000 हो गया, प्लस 10% आप इंटरेस्ट भरे, तो मतलब आप टोटल 1 लाख के लिए आप 1,20,000 रुपया पेमेंट कर रहे हो, और वैल्यू उस पैसे का कितना हो गया, मात्र 80,000 रुपया। तो टोटल आप 20% के लॉस पे हो गए। तो हमें बचना चाहिए, इस तरह के क्रेडिट से बचना चाहिए। लिक्विडिटी रिस्क, सपोज दैट कोई कंपनी ऐसा होता है कि आप खरीद लिए हो बट उसमें लिक्विडिटी है ही नहीं, बहुत कम है, जो लोग खरीद के रखे हैं वही खरीद के रखे हुए, ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं। तो वैसे स्टॉक को आप खरीदोगे ना, तो जब सही समय पे आप बेचोगे नहीं ना तो फंस जाओगे। तो जिस शेयर में लिक्विडिटी कम रहता है वैसे शेयरों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, और यदि ऐसा कभी हो गया है तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके आप निकल जाए। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन वो हिडन मतलब परसेंटेज ऑफ लॉस है जो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में। जबकि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई यदि मान लो FD 7% दे रहा, यदि म्यूचुअल फंड 10-12% दे रहा है, शेयर 10% दे रहा, 20% दे रहा है, ये हो सकता है -10% दे रहा, आप इन सब के बावजूद भी इन्फ्लेशन एक ऐसा है जो 5% वो डिक्रीजिंग मोड में आपका हो ही रहा है। तो मतलब आज मान लो आज आप रूल 70 का करोगे, तो सपोज दैट मान लो आपके पास 1 करोड़ है और 10% के हिसाब से आपका ग्रोथ हो रहा है, तो आप 10% को 70 से डिवाइड करोगे तो 10 मीन्स 10 साल के बाद आपका 5% का इन्फ्लेशन पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट वो आधा हो। तो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला ही हमें इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना चाहिए। अब हम ये रिस्क को कवर अप कैसे कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हम हर एसेट क्लास में लगाएं, और आप ये देखने में आया है 20 साल 30 साल का रिकॉर्ड कहता है कि हर एसेट क्लास का एक टाइम बूम आता है और उसके बाद फिर डिक्रीज होता है, फिर अप होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो ऑलवेज ये एनालाइज आप कर लो कि कौन सा एसेट क्लास इस साल के लिए या इस क्वार्टर के लिए, इस हाफ ईयरली के लिए अच्छा जा रहा, उसमें आप इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट एक वाजिब बुक करो, और फिर उसके सही समय आने तक का फिर इंतज़ार करने के लिए वेट करो। यही सही तरीका है पैसे को अच्छे से डेवलप करने के लिए। दूसरा है सही जगह पे एसेट क्लास एलोकेशन करो, मीन्स शेयर भी करो, म्यूचुअल फंड भी करो, क्रिप्टो करेंसी भी करो, ETF भी करो, सब में थोड़ा थोड़ा करो, जिससे कि पांचों एसेट क्लास में कोई तो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा उसमें आप प्रॉफिट बुक करना। लॉन्ग टर्म रखो, मैक्सिमम शेयर में यदि आप हो तो लॉन्ग टर्म रखो, म्यूचुअल फंड में हो तो भी लॉन्ग टर्म रखो। ट्रेडिंग जब करने के लिए आप सोचते हो, जो शॉर्ट टर्म आपका प्लान्स होता है, उसमें वैसे शेयरों का चयन करो जो आपका एक सर्टेन पीरियड एंड टाइम में आप देखो, एनालाइज करके वो कब बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं, उस समय आप ट्रेडिंग करो। तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होता है, ये रिस्की होता है, तो छोटे इन्वेस्टर को ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान करना चाहिए। इन सब 3-4 चीज़ों से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहला बात है फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्लूड करो। हमेशा पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, अपने को एजुकेट करो कि ये चीज़ों का क्या इम्पेक्ट आएगा। गवर्नमेंट के पॉलिसी को देखो, बिजनेस टुडे पढ़ो, देखो, क्योंकि एजुकेशन से बेहतर आपका प्रोटेक्शन कोई नहीं कर सकता है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जानोगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से उसका बेनिफिट ले सकते हो। प्लस जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जिसको कह सकते हो, वो ऐसा रखो जो आपका प्रोबेबिलिटी जिसका ज़्यादा हो। और इन्फॉर्मेशन को हमेशा ग्रैब करो, चीज़ों को जानो, अपडेट रहो। कोई इमोशनल ट्रेडिंग मत करो या इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत करो, मीन्स किसी के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट मत करो। अपना नॉलेज,
अपना एजुकेशन अपने प्लान के अनुसार आप इन्वेस्ट करो। प्लस रिस्क को जितना ज़्यादा हो सके मिनिमाइज करने के लिए जो भी आप स्टेप्स कर सकते हो, तो इसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कवर अप कर सकते हो और आपका इन्वेस्टमेंट छोटा रकम ही बहुत बड़े पैसे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, पेशेंस, और सबसे बड़ा चीज़ है इन्वेस्टमेंट करना बहुत जो कहते हैं ना, सारी बुराइयों के बाद भी एक जो चीज़ सबसे अच्छा है वो ये है कि पैसा बढ़ना चाहिए। तो पैसा आपका बढ़ेगा, बस आप इन्वेस्टेड रहो, प्लस एजुकेट एंड इन्फॉर्म्ड रहो। तो इससे रिलेटेड कोई भी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई बुक्स इससे रिलेटेड आपको जानना सीखने के लिए तो वही मैं आप कमेंट्स करो, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। बाय।